Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू स्टडी विथ अली सर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 641 टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। कोई भी कर सकता है आवेदन, बस 10वीं पास होनी चाहिए उनकी योग्यता। तो आइए देखते हैं। 641 टोटल पोस्ट है, जिसमें 286 अनारक्षित वर्ग के लिए है और 61 सीटें जो है EWS के लिए। SC के लिए 93 सीटें और ST के लिए 68 सीटें। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 133 सीटें हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट शुरू हो चुका है 18 दिसंबर 2021 से, और अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है 10 जनवरी 2022 को है। CBT एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है, जिसमें 25 जनवरी 2022 से लेकर 5 फरवरी 2022 के बीच में CBT एग्जामिनेशन होगी। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। 10वीं पास और उसके इक्विवेलेंट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट्स जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से उम्मीदवार को एक सही उत्तर चुनना होगा, और अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। बेसिक पे स्केल जो है वो 21,700 होगा और 7th पे स्केल होगा। आवेदन शुल्क जो है, रजिस्ट्रेशन फी जो है 300 रुपीज का है और एप्लीकेशन भरने का 700 फीस है। तो इस प्रकार 1000 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगेंगे। लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला के लिए 300 रुपया फीस है आवेदन करने का। आप आवेदन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट फॉर्म जहाँ भरा जाता है वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या करना है, आपको फॉर्म को भरना है और इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। प्रिंट आउट को आपको कार्यालय में नहीं भेजना है। आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के प्रारंभ तिथि 18 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है और इसका अंतिम तिथि जो है 10 जनवरी 2022। आप एप्लीकेशन फी जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से और UPI से जमा कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्लास 10 मैट्रिक या SSC का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो नाम अंकित है वही नाम आप एप्लीकेशन में भरेंगे। वैलिड ईमेल ID होना चाहिए और मोबाइल नंबर। इसको आप सही सही भरिएगा, क्योंकि इसी पे आपका OTP आएगा। 3 हफ्ता से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी स्कैन करके रख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। जब आप एक बार फॉर्म को सबमिटेड कर दीजिएगा तो आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर फॉर्म भरिएगा। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन है। यहाँ आप भर्ती के शर्तों को क्लिक करना है और आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी पे आपको यूजर ID पासवर्ड प्राप्त होगा। स्टेप 1 में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा, जिसको आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरने में आपको सहायता होगी। आपको फोटो जो है 200 गुने 230 पिक्सल का होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 140 गुने 60 पिक्सल का होना चाहिए। फोटो 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 100 KB तक का चल सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैट्रिकुलेशन का या 10th का जो सर्टिफिकेट है वो 1000 KB तक का आपको अपलोड करना होगा। अगर आप विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र या सैनिक प्रमाण पत्र ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट का साइज जो है 1000 KB तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ को आप मिला लीजिए। जो चीज एडिट करना है
डिटेल्स को एडिट कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या है तो यहाँ दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप सुनिश्चित हो जाइए कि आपके फोटो का साइज 50 KB से 80 KB तक का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका 100 KB तक का होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट या क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो 1000 KB तक का होना चाहिए। JPG में या PDF में होना चाहिए। आप सुनिश्चित हो लें, इसके बाद आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्टर पे जाइएगा। आपके सामने ये पेज खुल रहा है। यहाँ पे आप टेक्नीशियन T1 को चूज कीजिएगा। अपना नाम जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसको लिखिएगा। मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा और फिर वही कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा को डाल के सबमिट करना है। इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे यूजर ID और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आप पूरा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।